उत्तर प्रदेश की सियासत में अब आंकड़ों ने आग लगा दी। ईवीएम के बाद अब वोट प्रतिशत के आंकड़े नई बहस को जन्म दे रहे हैं। बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले शहर लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और कानपुर में 18 से 22% तक वोट घट गए। लेकिन मुस्लिम बहुल जिलों में कटौती कम क्यों हुई? क्या ये महज एक तकनीकी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई सियासी गड़ी छिपा है? क्योंकि जहां सत्ता मजबूत वहां ज्यादा कटौती, जहां विपक्ष मजबूत वहां कम असर हुआ है। तो सवाल सीधा कि क्या वोटर लिस्ट में सिर्फ नाम कटे या लोकतंत्र पर सवाल उठे हैं? आंकड़े जो अब सवाल बन चुके हैं, डेटा जो अब सियासत का मुद्दा बन गया है। अक्टूबर 2025 में हुए मतदाता सूची संशोधन के बाद प्रदेश के कई बड़े शहरों में वोटरों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीजेपी गढ़ में वोट घटे, लखनऊ 20%, गाजियाबाद 21%, कानपुर नगर 19%, गौतम बुद्ध नगर 22%, मेरठ 18%। ये वही शहर है जहां 2022 के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। लेकिन अब वोटों में 18 से 22% तक की गिरावट, यानी हर 5 में से एक वोटर सूची से गायब है। हम अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर रहे हैं। voters.eci.gov.in पे जाकर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले या विधानसभा की मतदाता सूची को देख सकता है, अंतिम मतदाता सूची को अपना नाम देख सकता है। और यदि किसी पात्र मतदाता का नाम उसमें नहीं है उत्तर प्रदेश के, तो वो फॉर्म 6 भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 अंतिम प्रकाशन आज हो गया, उसके बाद भी भरे जा सकते हैं और नाम आ सकता है वोटर लिस्ट के अंदर अगर किसी का नाम छूट गया। तो अगर आज किसी का नाम नहीं आ रहा है अंतिम मतदाता सूची में, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना फॉर्म 6 देंगे तो उस पर कार्रवाई करके वोटर लिस्ट में, हमारी ये वोटर लिस्ट निरंतर पुनरीक्षित होती रहती है, कंटिन्यूस अपडेशन चलता रहता है, इसमें उनका नाम आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ जिलों में तस्वीर अलग है, जहां कटौती कम नजर आई। मुस्लिम बहुल जिलों में कम असर, संभल 14%, रामपुर 12%, मुरादाबाद 10%, बिजनौर 9%, सहारनपुर 10%, मुजफ्फरनगर 10%। यानी जहां बीजेपी मजबूत वहां ज्यादा कटौती, जहां विपक्ष मजबूत वहां कम असर। क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा पैटर्न है? आप बंगाल देखिए ना, क्या किया बंगाल में। बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर और चिन्हित करके, ये देख करके कि किस बूथ पर बीजेपी हारती है, उसी पे दूसरी पार्टी के वोट कटवा दिए। और मैं आपको लखनऊ का, यूपी का उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पर बीजेपी ने अपनी आईटी सेल के माध्यम से एक जो दस्तखत नहीं करना जानता था, नंदलाल निषाद, उसके फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का वोट कटवाया। और ये जब जानकारी हम लोगों ने सामने लाने का काम किया, अभी तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन बीजेपी इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ये प्रक्रिया चुनाव आयोग की है और इसमें राजनीति ढूंढना गलत है। देखिए, मैं मानता हूं चुनाव आयोग का एक काम है कि साफ सुथरी एक सूची आए, और उस सूची के जो आज प्रकाशन हो गया उसके बाद उस सूची को माना जाता है कि एक साफ सुथरी, जिनके नाम जुड़ने थे जुड़े, जिनके नाम कटने थे कटे, जिनके नाम इधर से एक घर से दूसरी जगह वो चले गए बदले, और उसके बाद एक साफ सुथरी सूची प्रकाशित हो गई। भारतीय जनता पार्टी इस सूची का स्वागत करती है कि आगे चुनाव में सभी को इससे आराम मिले कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटर को बात करते हैं, तो उन्हें एक सही पते पे सही वोटर मिलेगा और वो अपनी बात, अपनी पार्टी की बात सही तरह से मतदाता को समझा पाएंगे। डेटा एक्सपर्ट्स का कहना है कि मतदाता सूची संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में गिरावट अपने आप में सवाल खड़े करती है। तो शहरों में जो नाम कटे हैं वो अधिकतर उन लोगों के ही कटे हैं जिन्होंने या तो घर बदला है या वे शहर से बाहर अपने किसी और कारणों से शिफ्ट कर गए हैं।
लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि कई जगहों पर बाहर से आए हुए लोग जो सेटल हो गए पिछले 10-15 सालों में, और चाहे जिस भी कारण से आए हों वो भी वोट में कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। ये बात लेकिन बिल्कुल सच है, दोनों ही केसेस में चाहे नाम कटे हों या बढ़े हों, उसका सीधा असर उन राजनीतिक दलों पर होता है जो कि उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को अपना एक क्षेत्र वोट अपने आप में सवाल खड़े करती है। तो शहरों में जो नाम कटे हैं वो अधिकतर उन लोगों के ही कटे हैं जिन्होंने या तो घर बदला है या वे शहर से बाहर अपने किसी और कारणों से शिफ्ट कर गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि कई जगहों पर बाहर से आए हुए लोग जो सेटल हो गए पिछले 10-15 सालों में, और चाहे जिस भी कारण से आए हों वो भी वोट में कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। ये बात लेकिन बिल्कुल सच है, दोनों ही केसेस में चाहे नाम कटे हों या बढ़े हों, उसका सीधा असर उन राजनीतिक दलों पे होता है जो कि उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को अपना एक क्षेत्र मान के उस पर काम करते हैं, कई सालों तक मेहनत करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो वोटर्स के उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से काम करता रहे, किस जाति के, किस समुदाय के, किस बैकग्राउंड के लोग कहाँ हैं, अर्बन हैं या रूरल हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि SIR की सूची प्रकाशित होने के बाद सभी दलों के अंदर ये एक्सरसाइज तेज़ होगी कि अगले कुछ ही महीनों में वो इसका नफ़ा नुकसान देखें और अपनी जो रणनीति है 2027 के चुनाव के लिए उसको बदलें। अगर ये आंकड़े सही हैं तो इसका सीधा असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है, क्योंकि वोटर लिस्ट ही तय करती है कि चुनाव का नतीजा क्या होगा। वोट सिर्फ एक संख्या नहीं, लोकतंत्र की ताकत है, और जब वही संख्या सवालों के घेरे में हो तो बहस होना तय है। तो क्या ये महज एक तकनीकी प्रक्रिया है या फिर सियासत का कोई नया खेल? फिलहाल आंकड़े सामने हैं और सवाल खड़े हैं, जवाब अभी बाकी है। जीत और हार में आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, और जिस तरह से SIR का सर्वे पूरा हो गया है, मतदाता सूची बन के आ गई है, कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर वोट घट गए हैं और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। अब राजनीतिक दलों का आंकड़ा इस बात पर लगा हुआ है कि आखिर अपने बढ़े या घटे हुए सीट पर अपने प्रत्याशियों को किस रणनीति के साथ उतारें। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।